बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए एक खुशखबरी है और इस खुशखबरी का नाज़रीन जो ताल्लुक़ है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुकदमे की समाअत होने जा रही है, इस खुशखबरी का कल की समाअत के साथ ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ताल्लुक़ ज़रूर है। तो सबसे पहले तो ये जो खुशखबरी है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ कि दिसंबर में इंतखाबात का फ़ैसला बॉल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की कोर्ट में आ गई। शेर अफजल मरवत के खौफनाक इंकशाफात, खामोशी तोड़ दी और भी ढेर सारी ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो पहली नाज़रीन ख़बर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए खुशखबरी है। ख़बर नाज़रीन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से 4 नाम प्रपोज़ किए गए थे और 4 नाम प्रपोज़ करके भेजे गए थे स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब को, जिसमें एक ज़रताज गुल साहिबा का नाम था, दूसरा ज़ैन कुरैशी का नाम था, तीसरा महबूब सुल्तान साहब का नाम था और चौथा नाम जो है वो अहमद चट्टा साहब का था। अब ये 4 नाम भेजे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर अय्याज सादिक को इन चारों में से जो प्रायोरिटी है वो ज़रताज गुल साहिबा हैं, तो आप उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर अपॉइंट कर दें, इसकी मंजूरी दे दें। तो आज अय्याज सादिक साहब ने ये मंजूरी दे दी है। ज़रताज गुल साहिबा बाज़ाब्ता तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर बन गई हैं। उनको सर्टिफिकेट भी पार्लिमानी लीडर बनने का अय्याज सादिक साहब ने आज उनको बुला के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के साथ उनके हवाले किया है। लेकिन आज ये जो मैंने इंट्रो में कहा कि इस मामले का ताल्लुक जो कल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत होने जा रही है उसके साथ भी ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ नाज़रीन ऐसे है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसल सदीकी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील जब फुल कोर्ट के सामने दलाइल दे रहे थे तो फुल कोर्ट की तरफ से एक सवाल आया जिसमें पूछा गया कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है कौमी असम्बली का, इसका पार्लिमानी लीडर कौन है। अब फैसल सदीकी साहब को भी नहीं पता था, बैरिस्टर गौर साहब बैठे थे, वो भी खामोश थे कि किसका नाम दें, कौन है पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। तो कल समाअत होने जा रही है और कल की समाअत से पहले पार्लिमानी लीडर का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो कल अगर दोबारा ये सवाल हुआ कि पार्लिमानी लीडर कौन है पाकिस्तान है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो कल फिर ज़रताज गुल साहिबा का नाम अदालत को बताया जाएगा कि ज़रताज गुल साहिबा जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उन्हें पार्लिमानी लीडर जो है वो बना दिया गया है। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। इसके अलावा नाज़रीन अगला जो हमारा सेगमेंट है वो कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अरकान के खिताब के हवाले से है, जिसमें ढेर सारी खबरों का जिक्र आएगा। आज़मज़ीद तारड़ का जिक्र आएगा, सनाउल्लाह मस्ती खेल का दोबारा जिक्र होगा और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब का भी जिक्र आएगा। तो इस सेगमेंट्स का अब हम आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ जो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एक बेहुदा गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस पर ज़रताज गुल साहिबा स्पीकर चैम्बर में जाके कोई इसका दिफा नहीं कर रही थी, लेकिन PTI ने बाद अज़ां वो जो मअतली का फ़ैसला हुआ सनाउल्लाह मस्ती खेल को बजट सेशन में मुअत्तल करने का, उसको मुस्तरद किया और उस पर एहतजाज करने का ऐलान किया कि यह स्लिप ऑफ टंग था। अब नाज़रीन किसी कम अकल से भी पूछेंगे, वो भी कहेगा कि गाली देना और मुखातब करके गाली देना ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। हाँ, स्लिप ऑफ टंग क्या होता है मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा था ना कि कांपें टांग गई, टांगें कांपने की जगह पे कांपें टांग गई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये स्लिप ऑफ टंग होता है। या जैसे मैंने नाम शेर अफजल मरवत का लेना है, मैं बैरिस्टर गौर साहब का नाम ले लूँ, तो ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है कि किसी और का नाम किसी और की जगह पे ले लिया। जनरल कमर जवेद बाजवा की जगह पे आसिम सलीम बाजवा साहब का गलती से नाम ले लूँ, फ्लुएंसी में बाज़-औक़ात हो जाता है। तो कल नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इसका दिफा कर रही थी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं। आज नाज़रीन जब ख्वाजा आसिफ साहब ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फ़ैसला हुआ है,
इस पर जब ऐवान में पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे थे तो तहरीक इंसाफ ने जो शोर शराबा किया, जो हंगामा आराई की, जो हुल्लड़बाजी की, इस पर मैं प्रीवियस व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बात कर चुका हूँ। लेकिन आज जब ये शोर शराबा जारी था तो इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब खामोश हो गए कि ये अपना एहतजाज, अपना शोर शराबा कम करें तो वो बात करेंगे, तो वो चुप ही नहीं हो रहे थे। वो शोर शराबा, हुल्लड़बाजी, हंगामा आराई जारी रखे हुए थे। तो इस पर नाज़रीन आज़म ये तार साहब आते हैं और ख्वाजा साहब के आके कान में कहते हैं कि हेडफोन अपने कानों को लगा लें और तुन के रखें, आपने माइक नहीं छोड़ना। अब वो पंजाबी में कह रहे थे, वो कह रहे थे भाईजान कान ते हेडफोन ला लो ते तुन के रखो, माइक नहीं छड़ना, तुसी तुन के रखो, माइक कान ते ला लो। अच्छा, ये उन्होंने आके बात की। इसके ऊपर नाज़रीन बड़ा शोर शराबा हुआ। इसके ऊपर जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बड़ी ट्रोलिंग की गई, सोशल मीडिया पे उनके क्लिप निकाल के दिखाए गए। अब नाज़रीन तुन के रखना जो बात की आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वो आके कान में की ख्वाजा आसिफ साहब के। उस बात करने का मकसद कहीं ये नहीं था कि वो बात जो है माइक में रिकॉर्ड हो और वो माइक के ऊपर आवाज़ जो है वो कौम सुने, अवाम सुने या अरकान असम्बली सुने। और तुन के रखने वाला जो लफ्ज़ है वो गैर पार्लिमानी पे नहीं, इसको हज़फ भी नहीं किया गया। लेकिन आज ये जो लफ्ज़ था सनाउल्लाह मस्ती खेल का, जिसका दिफा करते रही कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब इस पर मैंने देखा कि ख़वातीन तक भी, ख़वातीन जिसमें एक मैं उसका ट्वीट पढ़ देता हूँ, एक खातून का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन हैं, रुकन हैं, बड़ी मुतहरिक रुकन हैं। वो ये कहती हैं, सपोर्टर हैं, कि सनाउल्लाह मस्ती खेल ने ख्वाजा आसिफ के फार्म 47 पर वो कर दी जो अब तक किसी ने नहीं की थी। यानी बड़ा अच्छा काम कर दिया, वो घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो खातून कह रही है कि वो कर दिया मस्ती खेल ने जो आज तक कोई ना कर सका, यानी बाकियों को भी करना चाहिए। तो फिर पीटीआई की ख़वातीन को कह लें कि वो भी ये बातें करनी शुरू कर दें फिर। और फिर आगे कहती हैं कि अगर मुल्क पर इतना जुल्म ना ढाया जाता तो मैं ये वीडियो कभी शेयर ना करती, लेकिन ख्वाजा आसिफ की हार की ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने पर यही होना था। कमाल नाज़रीन, क्या जवाब पेश किया। चलें, उसका तो आप दिफा कर रहे थे कि ये मुअत्तली नहीं होनी चाहिए थी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऐसा क्या कह दिया जिसके ऊपर आज आप उसकी ट्रोलिंग कर रहे थे। यानी आप खुद करें, जितना आप वर्स हो सकता है आपसे वो करें, जितना आपसे घटिया हो सकता है, जितनी शर्मो हया आपने साइड पे रख के अपनी बात करनी है, आपने लुच तुलना है, आपने गलाजत करनी, आप करें। उस पर आप कहते हैं कि हम दिफा करेंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो तारड़ साहब ने, मतलब मस्ती खेल साहब ने तो माइक में बात की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो सरगोशी की, वो आवाज़ ज़्यादा होगी तो माइक में आ गई, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर ट्रोलिंग करते। और भाई मयार तो एक रख लो, मयारी नाज़रीन इनका एक नहीं है। अब नाज़रीन आप खुद ये देखें कि कल कौमी असम्बली में बात की असद कैसर साहब ने कि ऐवान में वो बात कर रहे थे कि चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। तो नाज़रीन फिर आज नौशीन इफ्तिखार साहबा जो है मुस्लिम लीग नवाज़ की खातून रहनुमा, डस्का से उनका ताल्लुक़ है। डस्का 75 आपको याद होगा, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, बुज़दार साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। वहाँ पे जो धांधली की वारदात डाली गई वो इसी खातून रहनुमा, नून लीग की रहनुमा MNA नौशीन इफ्तिखार ने आश्कार की थी। बताया था कैसे 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो कैसे धुंध में लापता हो गए। ये जो धांधली की PTI बात करती है, धांधली के नए नए फार्मूले तहरीक इंसाफ ने तराशे हुए हैं और वो पकड़े हुए हैं, वो पकड़े गए हैं सारे फार्मूले। अब नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि कल ऐवान में असद कैसर साहब ने चूड़ियाँ पहनने की बात की, तो आज मैं उनके लिए चूड़ियाँ ख़रीद के लाई हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने चूड़ियाँ कभी ख़रीदी नहीं, बड़े सालों से नहीं ख़रीदी, लेकिन अब मैंने ख़रीदी हैं, अपने लिए भी ख़रीदी हैं और मैं असद कैसर साहब के लिए भी ख़रीद के लाई हूँ। अब असद कैसर साहब बताएं कि उन चूड़ियों को क्या करना है जिन चूड़ियों की आप बात कर रहे थे, वो खातून रहनुमा आपके लिए ले आई हैं। अब आप नाज़रीन देखें कि कौमी असम्बली के इजलास चल क्यों रहा है। कौमी असम्बली का नाज़रीन इजलास चल रहा है बजट सेशन के लिए, बजट सेशन के लिए इजलास चल रहा है, लेकिन उसमें अपोजिशन अरकान क्या कर रहे हैं आप अंदाज़ा करें कि ये आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं, सियासी गुफ्तगू की जा रही है, इमरान खान की रिहाई की गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिले, बजट में आवाम पे कितना बोझ डाला गया है, ये बातें नाज़रीन अगर पूरे जितने रोज़ से ये कौमी असम्बली का बजट सेशन जारी है 5% भी नहीं हुई होंगी।
बाकी सारी जो अपोजिशन ने बातें की हैं वो ऐसी बातें की हैं, सियासी बातें, तनकीद बराए तनकीद, कोई तजवीज़ नहीं। कल जैसे उमर अयूब साहब ने कहा कि नाकामी का जायज़ा लिया आर्मी चीफ, अब वो जायज़ा लिया, उस पर ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया तो तब चीखें निकल गई। तो इस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बताया ना ऐवान में कि जब कल एपेक्स कमेटी में ये फ़ैसला हुआ तो आपके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनको एतमाद में लेके, उनको बता के सब कुछ उनके सामने हुआ। तो आप ये जो अच्छे तालिबान बुरे तालिबान वाली, ये कौन सी आप तमीज़ करें? तालिबान तालिबान हैं। लेकिन आज वो कहते हैं ना कि इनको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है। अभी एक लम्हे कुछ कहते हैं, दूसरे लम्हे अपने वफात के लिए पहली बात से हट के दूसरी बात करने लग जाते हैं। अब शायर रफीदी साहब भी कौमी असम्बली में थे, आज भी, गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने ऐवान में खिताब किया और कहा कि हो सकता है कि मेरा आखिरी किताब हो, लेकिन मुझे गौर से सुना जाए। और उन्हें शिकवा किया अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से, जिसका आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र भी किया। शायर रफीदी ने कहा कि पार्टी में मुनाफिक आस्तीन के सांप हैं, और फिर साथ में ये भी कहा कि मैं खामोश हूँ लेकिन चंद लोगों को मैं पैगाम भी देना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है नाज़िम? मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई की मुखालिफ जमात, मुखालिफ कोई रहनुमा नहीं कह रहा, अपना उनका रहनुमा कह रहा है, शायर अफरीदी। वो ये कह रहा है, उन्होंने कल उनके इस्तीफे की भी खबर सामने आई कि आस्तीन के सांप हैं और पैराशूटर आगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पैगाम अली अमीन गंडापुर समेत तमाम जो लोग हैं ज़िम्मेदारान, उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनकी पार्टी है, पैराशूटर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दूर रखा जाए। और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने गिला शिकवा किया कि जो छुरा घोंपने वाले हैं उनसे भी दूर रहा जाए। तो कल के नाज़िर शायर रफीदी साहब के स्टेटमेंट के बाद और उनसे जुड़ी खबर कि वो इस्तीफ़ा मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर चुके हैं, करीबी लोगों से उन्होंने मुशावरत कर ली है। तो आज नाज़रीन शेर अफजल मरवत साहब ने भी इंदिया दे दिया है मुस्तफ़ी होने का। शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं नाज़रीन? शेर अफजल मरवत साहब, वैसे नाज़रीन एक ज़हन में मेरी और बात आ गई, अभी जो अला जेल में समाअत चल रही थी इमरान खान साहब के केस की, जिसमें एक साफ़ी ने सवाल पूछा कि आप में शेर अफजल मरवत को निकाल दिया, कोई क्राउड पुलर नहीं है जिसके कहने पे लोग निकलें, आप तो जेल में हैं। तो इमरान खान साहब ने उस साफ़ी के सवाल का ये जवाब दिया कि यहाँ गर्मी है और मरवत साहब जो है वो लंदन की ठंडी हवाओं के मज़े वहाँ पे ले रहे हैं। खान साहब ये बताएं, मरवत साहब को पार्टी से साइडलाइन किसने किया? मरवत साहब को शोकास नोटिस किसके कहने पे जारी किया गया? मरवत साहब को पार्टी से फारिग किसने किया? खान साहब आपने करवाया, आपने उनके साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब आप कहते हैं कि मरवत लंदन की ठंडी हवाओं के मज़े ले रहा है, तो नहीं फारिग करना था, कर लेनी थी मुलाकात उसके साथ, साथ में बैठ जाना था। मतलब खुद ही फैसला करके खुद ही ताना जनी शुरू कर देते हैं, अपने रहनुमाओं को ताने देना शुरू कर देते हैं। तो आज मरवत साहब ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, अली मोहम्मद ख़ान और जैसे जो दीगर रहनुमा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हकीकी रहनुमा हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो बाजवाई माफिया है वो इन तमाम हकीकी रहनुमाओं को, बानी पीटीआई को, इमरान खान साहब की अहलिया को, इमरान खान साहब की हमशीरगान को निशाना बनाने से बाज रहे, ना बनाए निशाना। और अगर इन्होंने निशाना बनाया बाजवाई माफिया ने, अब ये पीटीआई के अंदर बाजवा माफिया कौन सा है ये नाज़ीम आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता, या फिर मरवत साहब जानते हैं। मरवत साहब ने कहा कि बाजवाई माफिया ने यह टारगेट करने का, हकीकी लीडरों को टारगेट करने का सिलसिला ना छोड़ा तो फिर मेरे पास कौमी असम्बली के रुकने से मुस्तफ़ी होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और फिर वो कहते हैं कि रिहाई की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कारकुनों को जो है वो जो इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिशें नहीं कर रहे, कोई कोशिश नहीं हो रही इमरान खान साहब की रिहाई की। पीटीआई के जो कारकुनान हैं उन्हें इन लोगों के जो इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा पा रहे, इनके घुनावने चेहरों का इल्म है। और फिर मरवत साहब ने कहा कि मैं फ़िलहाल खामोश हूँ, लेकिन मुझे ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने खामोशी अगर तोड़ी तो खौफनाक हक़ाइक़ के इंकशाफात करूँगा। यानी वो जो शहरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मेरी ज़ुबान ना खुलाएँ, मैं खामोश हूँ, किसी वजह से खामोश हूँ, लेकिन वो मुस्तफ़ी होने की उनकी ख़बरें भी आ रही हैं। तो वही बात अब मरवत साहब कह रहे हैं कि वो अगर बोले, उन्होंने खामोशी को तोड़ा, तो वो भी खौफनाक हक़ाइक़ पर मबनी इंकशाफात करेंगे। तो इसका नाज़िम मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर भी बड़ी तोड़ फोड़ चल रही है।
दरारें पड़ चुकी हैं, इख्तलाफात बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन क्या कहा जाए नाज़रीन, क्या कहा जाए नाज़रीन। अब आप ये देखें कि मरवा साहब कहते हैं कि मेरा वक्त आने वाला है, हम इनसे खुद कहेंगे कि हमें शोकास नोटिस जारी करो। अब देखते हैं मरवा साहब का सब्र का पैमाना कब लिबरेज होता है। और जो फ़हीम अख्तर साहब ने खबर दी है कि शहरियार अफरीदी साहब ने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है, तो उनका इस्तीफ़ा कब जो है वो स्पीकर असम्बली के पास पहुंचता है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खबर है जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया कि दिसंबर में इंतखाबात करवाने का फ़ैसला। अब नाज़रीन, ये खबर ये है कि मेरे नज़दीक तो नाज़रीन इस खबर की बड़ी अहमियत है, हो सकता है कि आपके लिए ना हो। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से नाज़रीन जुलाई में हल्का बंदियाँ होंगी और 1 सितंबर को हल्का बंदियों की जो हतमी फ़हरिस्त है वो जारी की जाएगी और इम्कान है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। अब मेरे नज़दीक नाज़रीन ये खबर क्यों अहम है, इसकी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान में बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम राइज है। 3 प्रॉन्ग या 3 तरफा ये पार्लिमानी निज़ाम है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसमें प्रोविंशियल हुकूमतें होती हैं, जिसमें मरकज़ी यानी फेडरल गवर्नमेंट होती है। हमारे मुल्क में वफाकी हुकूमत होती है, सूबाई हुकूमत होती है, लेकिन नीचे आपको लोकल गवर्नमेंट, जहाँ से आपको ग्रास रूट लेवल से सियासी लीडरशिप मिलती है, वो आपको लोकल बॉडी सिस्टम नहीं मिलेगा, लोकल हुकूमतें नहीं मिलेंगी, लोकल इंतखाबात तसलसल के साथ होते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। अब नाज़रीन, मसला क्या है पाकिस्तान का कि नई सियासी लीडरशिप ऊपर नहीं आती, वही फ्यूडल, बडेरे, जागीरदार, सनतकार, बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे सियासत में, ऐवान में। अब नाज़रीन, एक ऑटो रिक्शा होता है, उसके 3 पहिए होते हैं, एक आगे वाला पहिया, 2 पीछे पहिए। अगर एक पहिया ऑटो का निकाल दें, ऑटो रिक्शे का निकाल दें, क्या वो चल पाएगा? नाज़रीन, वो नहीं चल पाएगा। आप उसको घसीट तो लेंगे लेकिन वो चलना नहीं होगा, उसका घसीटना होगा। तो जब आप घसीटेंगे तो आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से नाज़रीन, पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है वो एक रक्शे की तरह है, जहाँ पे आगे अगला जो पहिया है वफाकी हुकूमत है, पीछे एक पहिया सूबाई हुकूमत है, दूसरा पहिया, तीसरा पहिया लोकल गवर्नमेंट है। तो 2 पहियों के साथ निज़ाम चलता है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, तीसरा जो लोकल बॉडी का पहिया है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये बड़ा अहम फैसला है। मेरी तो ख्वाहिश है कि तमाम सूबे में लोकल बॉडी इंतखाबात 3 साल की उसकी मियाद और तसलसल के साथ हों, तो 15 साल में पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन करवाए कौन नाज़रीन, ये असल सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन, शहरी रहमान साहबा ने ये कहा है, जो मैं भी बात करता हूँ, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुबह कुछ और बात करती है, रात को कुछ और बात करती है। एक बात इनकी होती है, फिर कुछ ही देर के बाद इनकी दूसरी बात होती है। तो शहरी रहमान साहबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया है कि आप ये फ़ैसला कर लें, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर्ट में आ गई। तो शहरी रहमान साहबा ये कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला कर ले कि उसकी जीने की तमन्ना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरने का इरादा है। यानी पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली ये कह रही हैं कि जो भी फ़ैसला करना है, आगे बढ़ना है या फिर जो कुछ हो रहा है वही कुछ करवाना है, जो भी फ़ैसला करना है, बॉल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है। इसके अलावा नाज़रीन, जाते जाते एक और ख़बर, एक मेरे देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे, उनकी तरफ से एक ख़बर भेजी गई है। मैं मुख्तसर उसका नाज़रीन जिक्र करूँगा क्योंकि पहले ज़्यादा वक्त हो चुका है। नाज़रीन, ये चक शहजाद वाली साइड पे पाक तुर्क जो है इंटरनेशनल स्कूल है, उसके साथ कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमदर्द यूनिवर्सिटी है और भी ढेर सारे तलीमी इदारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये जो खैर खा जिसने ये मैसेज भेजा, उसका ये कहना है कि उसी जगह पे इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एक डॉग हाउस बना रखा है तालीमी इदारों के साथ, और अब जो पाक तुर्क स्कूल है उसके सामने एक नया डॉग हाउस जो है वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया तामीर कर रही है। तो उस शख्स का कंसर्न यह है कि जहाँ पे तालीमी इदारे हों, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल है, दीगर तालीमी इदारे हैं, तो वहाँ पे तालीमी इदारे बनाएं। ये डॉग हाउस बनाने का वहाँ पे कोई मकसद, कोई जवाज़ नहीं है।
उम्मीद करते हैं कि हुकाम इस मामले के ऊपर तवज्जो देंगे, कोई एक्शन होगा और तालीमी इदारों के साथ बाकी उनकी बात ठीक है कि तालीमी इदारे बनने चाहिए। तो ये नाज़रीन हमारा वीलॉग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।